ओवरऑल आपका ओवरव्यू क्या है? अगर आप देखते हैं एक नज़र से कि गुज़िश्ता एक साल जो गुजरा है, हुकूमती अहदाफ क्या थे और किस हद तक हासिल किए, और जो मिसिंग्स हुई उनकी रीजंस आपको क्या दिखाई देती हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो साल ख़त्म हो रहा है 25 का, मेरे हिसाब से तो 24 के मुकाबले में ये कदरे बेहतर रहा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जीडीपी ग्रोथ की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है कि हम जीडीपी का हदफ अचीव नहीं कर सके। मगर मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान का जो क्राइसिस था, जो पिछले 2 साल पहले शुरू हुआ और फिर आईएमएफ ने इमरजेंसी लोन दिया जून 2023 में, तो हमारा क्राइसिस 2 थे। एक था करेंसी का क्राइसिस और एक था इन्फ्लेशन का क्राइसिस। अच्छा। अब कॉटन थोड़ी 2-3 मिलियन टन ऊपर हो जाए, 2-3 मिलियन बेल नीचे हो जाए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 10% वो इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था जितना करेंसी और इन्फ्लेशन का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अगर हम ये 2 पैमाने को देखें, करेंसी स्टेबिलिटी, तो उसमें हुकूमत कामयाब रही है और इन्फ्लेशन में तो तवक्कुआत से बेहतर रही है। जो इन्फ्लेशन टारगेट कर रही थी हुकूमत, जिस तरह जीडीपी 3.6 कर रही थी, वो 2.7 2.8 होगी। इस तरह इन्फ्लेशन वो ज़्यादा कर रही थी, 8-9 और 4-5% होगा। तो अगर इस तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में पिछला साल कदरे बेहतर था। मैं कदरे बेहतर इसलिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है 5-6% ग्रोथ की, वो तो नहीं था। मगर हम अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पिछले 2 साल में क्राइसिस से बाहर आके स्टेबलाइजेशन के फेज में दाखिल हो गया है। और मुझे लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी चलती रही, तो अगला साल ग्रेजुअल ग्रोथ का होगा। अच्छा। मैं ग्रेजुअल ग्रोथ ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 4% भी अगर हम अगला साल कर लें, तो मुल्क की चैलेंजेस को देखते हुए वो बेहतर साल होगा। सोहेल साहब, अगर ये तो ओवरव्यू एक था, लेकिन अगर जैसे हम खालिद खोकर साहब की बात सुन रहे थे, या जिस तरीके से गंदम की या मुख्तलिफ फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने से या फिर कम मुकर्रर होने से जो नुकसानात हुए हैं कि उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, या टेक्सटाइल सेक्टर से कामरान साहब अपने कंसर्न्स पेश कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और टैरिफ से मुतालिक भी हैं, और फिर चैलेंजेस जो हैं, और फिर मुसाबकत की। वैसे तो हम बात नहीं करते, लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट्स अपनी बेहतर बनानी है तो मुसाबकती एतबार से हमारी कीमतें ऐसी होनी चाहिए जिनको ख़रीदना कोई चाहे, क्वालिटी प्लस प्राइस। उस पे आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या गौर करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, कुछ बातें जो मेरे दोनों दोस्तों ने कही सही हैं, कुछ बातें मेरे ख्याल में सही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बात हुई कि हमें गारंटीड रिटर्न होना चाहिए 25% का कॉस्ट से ऊपर। ये दुनिया के कोई भी मुल्क में नहीं होता। वो उसी मुल्क में हो सकता है जहाँ पे सोना दरियाफ्त होता हो या ऑयल दरियाफ्त होता हो। और पाकिस्तान में जो 15-20 साल में हुआ यही है कि हमने जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग रहे हैं, जिसको हम एलीट कल्चर कहते हैं, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 0.1% है, हमने उनको इंसेंटिवाइज किया है। इसी वजह से आपकी और मेरी सैलरी 40% कट रही है। इसी वजह से इंडस्ट्री का या कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40-45% है। तो ये तो बात, इसमें कोई दो राय है नहीं कि इंसेंटिव देना या सब्सिडी देना अगर हुकूमत करेगी तो शायद वही हाल होगा हमारा जो 2 साल पहले था। ठीक है। अलबत्ता ये बिल्कुल वजह है कि हमें कंपैरेबल, अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट में compete कर रहे हैं तो हमें कंपैरेबल रेट होने चाहिए, ऐसा ही है। जिसके लिए हमें एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करना होगा। कुछ हद तक मेरे ख्याल में हुकूमत ने रेट्स कम भी किए हैं, मगर ये डिमांड के जो इंटरेस्ट रेट हमारे लिए कम हो, एक्सपोर्ट करते हैं तो हम पर टैक्स ना हो, ये स्पेशल हमारे लिए कोई स्कीम हो, आई थिंक ये ना हुकूमत कर पाएगी ना आईएमएफ करने देगी। और अगर हुकूमत ने किया भी है तो फिर दोबारा हमारे लिए परेशानियां पैदा हो जाएंगी। और ये जो एक इम्प्रेशन खालिद साहब जैसे कह रहे थे कि बेसिकली आईएमएफ का प्रेशर इतना है और आईएमएफ जो है वो हमारी ज़रात को तबाह करना चाहता है, तो आपको लगता है ये है कि जाहिर है कि उनके अपने कंसर्न्स, ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ये बात मुनासिब है? नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जून 2023 आप देख लें, पाकिस्तान क्राइसिस में था। 29 जून 2023 को शहबाज शरीफ साहब, जो उस वक्त की हुकूमत के सरबराह थे, उन्होंने एक सरप्राइज दिया और आईएमएफ से एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया। उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट ने उस पर अमल किया। फिर इलेक्शन के बाद दूसरी हुकूमत आई, उसने दूसरा प्लान लिया। तो आईएमएफ अगर नहीं होता तो आज आप और मैं यहाँ बात नहीं कर रहे होते। हमारी करेंसी जो है वो क्राइसिस बढ़ चुका होता, हम डिफॉल्ट होते। आईएमएफ का कहना ये है कि आप आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं करेंगे, कि अगर हमने हर चीज की कीमत
गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत, सबकी कीमत कर दी तो फिर कंपटीशन नहीं होगा, और फिर उसकी जो सब्सिडी होगी, उसका जो नुकसान होगा वो फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर पे करेगा, वो फिर एआरवाई का एम्प्लॉय पे करेगा, वो फिर एक आम आदमी पे करेगा। तो आईएमएफ की थ्योरी ये है, मगर इसके लिए हुकूमत को भी जो है ये फेज, क्योंकि बहुत बड़ा फेज है, हुकूमत 70 साल से फिक्स प्राइस मैकेनिज्म पे, सपोर्ट प्राइस पे चलती आ रही थी, उस पे शिफ्ट करना एक चैलेंजिंग जरूर है। मगर हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें मार्केट ड्रिवन प्राइसेस पे जाना है, हमें प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं करना, हमें प्राइस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं करना। ठीक। बट दूसरी जानिब हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान इतना एग्रीकल्चर में पीछे ना रह जाए ठीक कि है। फिर पाकिस्तान को गंदम, कपास और इम्पोर्ट करनी पड़े।